मूंगफली चुराने वाली चुड़ैल। रामपुर गांव के लोग काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि मूंगफली का सीजन आ गया है और सभी किसानों ने अपने खेतों से मूंगफली इकट्ठा करके अपने घर पर रखी हुई है। लेकिन तभी अचानक एक दिन सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। रामू किसान चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकलता है और गांव वालों को इकट्ठा करता है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे गांव वालों सुनो, अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरे घर पर रखी हुई मूंगफली पता नहीं कौन सा चोर लेकर चला गया रे। अरे क्या हुआ रामू, क्यों इतना चीख रहा है? अरे क्या बताऊं शंभू काका, कल शाम को ही मैं खेत से मूंगफली का ट्रक भरकर खेत से अपने घर लेकर आया था, लेकिन अभी अचानक नींद खुली तो देखा सारा मूंगफली गायब हो गया है। क्या बात कर रहे हो रामू, आखिर तुम्हारी मूंगफली कौन चुरा कर ले गया है? तभी अचानक एक दूसरा किसान हरमू भी चिल्लाता हुआ घर से निकलता है और कहता है, ए भैया, आमी भी बर्बाद हो गया है, मेरे घर के सारा मूंगफली गायब हो गया है, आखिर एक कौन सा चोर है? तभी एक बूढ़ी काकी घर से बाहर निकल कर आती है और कहती है, मुझे तो लगता है ये उसी चुड़ैल का ही काम है। वो हर साल मूंगफलियां निकल आने पर उन्हें चुरा कर ले जाती है। कौन सी चुड़ैल काकी? बहुत साल पहले एक चुड़ैल यहाँ पर लोगों को दिखी थी, जो लोगों के घर से मूंगफलियां चुराती थी। शायद ये उसी का ही काम है। लेकिन काकी, चुड़ैल को सिर्फ हम दोनों का ही घर मिला था मूंगफली चुराने के लिए? गांव में और भी तो घरों में मूंगफली आई है ना? अब ये तो धीरे धीरे पता चलेगा कि वो चुड़ैल किस किस को निशाना बनाती है। अगले दिन सुबह सुबह 2-3 और गांव वाले छाती पीटते हुए बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि उनके घर की भी मूंगफली चोरी हो गई है। सभी गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि हमें इस बात की शिकायत लेकर मुखिया जी के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता करेंगे। ऐ तुम सही कह रहे हो रामू, हमें इस चोरी की शिकायत हमारे मुखिया जी से करना ही चाहिए। हाँ हाँ, चलो सभी मुखिया जी के पास। ऐसा कहते हुए सभी लोग मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी घर पर हैं का? अरे सभी गांव वाले यहाँ, कोई मुसीबत आ गई है क्या? हाँ मुखिया जी, अब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। गांव के बहुत सारे किसानों के घर से अचानक से मूंगफलियां गायब हो रही है, इसीलिए हम सब आपके पास सहायता मांगने के लिए आए हैं। मुखिया जी, आप ही उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले ये तो पता चले कि चोर आखिर है कौन। चोर कौन है ये पता करने से पहले अपने गोदाम में रखी हुई मूंगफलियां भी देख लीजिए मुखिया जी, कहीं वो भी ना गायब हो गए हो। अरे भला मेरे घर से कोई मूंगफलियां चुरा कर ले जाए, किसी की इतनी मजाल है? फिर भी एक बार देख लीजिए मुखिया जी। हाँ हाँ मुखिया जी, एक बार गोदाम में जाकर जांच कर ही लीजिए। ठीक है, तुम सब कहते हो तो मैं अपना गोदाम भी चेक करवा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए सभी लोग मुखिया जी के गोदाम की तरफ जाते हैं और जैसे ही गोदाम का गेट खोला जाता है तो मुखिया जी और सभी गांव वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा गोदाम खाली पड़ा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे गोदाम से भी सारी मूंगफलियां चोरी हो गई। मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। देख रहे हो बेटा, मैं कल कह रही थी ना, ये काम उस चुड़ैल का ही है। उसे मूंगफलियां देखकर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन काकी, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि ये काम कोई चुड़ैल ने किया है? ये काम अगर चुड़ैल ने नहीं किया है तो फिर एक ही रात में इतने सारे घरों से मूंगफलियां कौन इंसान कैसे चुरा सकता है? हाँ, ये बात भी सोचने वाली है। लेकिन काकी, अब हम सब करेंगे क्या? उस चुड़ैल को भगाने का काम तो अब कोई तांत्रिक ही कर सकता है। काकी, आप किसी तांत्रिक को जानती हो क्या? मैं भला किसी तांत्रिक को कैसे जानूंगी? मुखिया जी, मुझे पता है कौन सा तांत्रिक उस चुड़ैल को भगा सकता है। अरे तो शंभू काका, इतनी देर से चुप क्यों हो भाई? जल्दी से बताइए ना, कौन है वो तांत्रिक? हाँ हाँ, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जिन्हें भयंकर बाबा के नाम से पहचाना जाता है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े भूतों को अपने वश में किया है। लेकिन इस वक्त वो तांत्रिक कहाँ मिलेंगे शंभू काका? मुखिया जी, वो गांव के बाहर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर शंभू काका उस तांत्रिक को लेने चले जाते हैं और उसे गांव में लेकर आते हैं। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन नचाए खाली। भयंकर बाबा, ये हमारे मुखिया जी हैं। नमस्ते बाबा, देखिए ना हमारे गांव पर अचानक से कैसी मुसीबत आ गई है। हाँ हाँ, शंभू काका ने मुझे इस बारे में बता दिया था। मैं उस चुड़ैल को अभी पकड़ लूंगा।
अब बाबा जो भी करना है जल्दी करिए, वरना वो चुड़ैल जो है और भी लोगों के यहाँ से मूंगफलियां चुरा कर ले जाएगी। तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, अब मैं आ गया हूँ। उस चुड़ैल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी भी इस गांव में नहीं आएगी। ओम भट्ट स्वाहा। ऐसा कहकर भयंकर बाबा अपने तंत्र मंत्र शुरू कर देते हैं और तभी वहां सामने चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। ऐ चुड़ैल, बता कौन है तू और इस गांव में क्या करने आई है? तू कौन है? चला जा यहाँ से, वरना तू भी मारा जाएगा। चुड़ैल, मैं तेरी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे भूत प्रेत चुड़ैल। ऐसा कहकर बाबा उस चुड़ैल के ऊपर पानी फेंकते हैं। चुड़ैल जोर से चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे नहीं मारूं, तो जल्दी से बता दे, इस गांव में क्यों आई है तू? मैं इस गांव से मूंगफलियां चुराने आई थी। मूंगफली देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तुझे मूंगफली देखकर गुस्सा क्यों आता है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर एक बार उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं। ऐसे कैसे नहीं बताएगी? जल्दी बता। बताती हूँ। बहुत साल पहले इस मूंगफली की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। वो कैसे? आप सब लोगों की तरह मेरा भी अच्छा सा परिवार था। मेरा एक बेटा था मुन्नू, वो सिर्फ 2 साल का था। उसे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन रास्ते से चलते हुए ट्रक से कुछ मूंगफलियां गिर गई और मुन्नू मूंगफली उठाने के लिए रास्ते पर दौड़ा। मैंने देखा कि मुन्नू मूंगफली उठाने में इतना गुम हो गया कि सामने से आता दूसरा बड़ा ट्रक उसने देखा ही नहीं। ये देखते ही मैं उसकी तरफ दौड़ी और मुन्नू को जोर से धक्का मारा। ट्रक की चपेट में आने से मुन्नू और हम दोनों की मौत हो गई। हमारी मौत का सदमा लगने से मेरे पति भी चल बसे। उन सबको तो मुक्ति मिल गई, लेकिन मैं आज भी मुक्त नहीं हुई। इसलिए मेरी आत्मा धरती पर भटक रही है। लेकिन मेरे हंसते खेलते परिवार की बर्बादी के पीछे ये मूंगफली ही है। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मूंगफली कहीं पर भी दिखाई दे तो मैं उसे जलाकर खाक कर दूंगी। बस इसलिए मैंने इन लोगों के घर से मूंगफलियां चुराई और उसे जला दिया। तूने तेरी निजी दुश्मनी की वजह से इन गरीब किसानों का नुकसान किया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हाँ, इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिल्कुल बाबा, इसे सजा दो। इसने हमें बर्बाद कर दिया है। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन तुमने जो गांव वालों के साथ किया वो उससे भी ज्यादा बुरा था। इसके बाद भयंकर बाबा अपनी झोली में से एक बोतल निकालते हैं और फिर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही उस चुड़ैल की आत्मा उस बोतल के अंदर घुस जाती है। आज के बाद से ये चुड़ैल तुम गांव वालों को कभी तंग नहीं करेगी। इसे हमेशा के लिए मैंने इस बोतल में कैद कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप नहीं होते तो पता नहीं कैसे इस चुड़ैल से हमें छुटकारा मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मैं चलता हूँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम भट्ट स्वाहा।